तो वेलकम बैक एवरीवन टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आपकी पोएम जिसका नाम है अमेंडा। और आई होप ये पोएम आपकी जो है एनी फ्रैंक के चैप्टर के बाद है। तो इस पोएम में बेसिकली हम बात क्या करेंगे उसके बारे में हम देख लेंगे कि अमेंडा एक बच्ची जो अलग अलग चीज़ों को सोचती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ पे बार बार नैग करते रहते हैं कि ठीक है खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है सफाई की कि नहीं की, होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया, ठीक है जूते अपने साफ किए कि नहीं किए। ये सारी चीज़ों क्या करती रहती हैं, उनकी मदर उसको बहुत ज़्यादा नैग करती है, परेशान करती हैं। तो अमेंडा क्या करती है, वो अपने ही जो है वो लाला लैंड में जो है बिजी रहती है। ठीक है वो अपने आप को कुछ और सोचती रहती है अपने बारे में। तो हम देखेंगे कैसे ये पोएम कैसी किस चीज़ के बारे में बात करती है, क्या इसकी थीम है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे एक करके। ठीक है तो बात करें तो जो आपकी पोएम है अमेंडा, ठीक है कहते हैं कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि आप लोगों को कहते हैं ना कि हर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये करना है या नहीं करना है। ये हर कोई फील करता होगा, आप लोग भी फील करते होंगे कि पढ़ना है भैया, नहीं पढ़ोगे तो कि नहीं होगा काम। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। कि तुम्हें भी कैसा लगता होगा, तुम्हारी फ्रीडम क्या किया, कर्टेल कर दिया गया, काट छांट के छोटा कर दिया गया। कहता राइट डाउन सम ऑफ योर थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू। कुछ चीज़ों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है और बताइए कि आप कौन सी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स वो करने देते हैं आपको। ठीक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस बात को। ठीक है देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। और कहता है ये पोएम को जो है अलाउड जो है तेज़ी से पढ़िए, ठीक है फ्रॉम पेयर्स एंड अलग अलग स्टेंजाज में, जो कि हो नहीं सकता पॉसिबल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हम देखेंगे। ठीक है अब ये पोएम बात किस बारे में करती है वो देख लेंगे। कहता है पोएम क्या करता है, कॉन्ट्रास्टी आइडिया जो है रिफ्लेक्ट करता है डिज़ायर फॉर फ्रीडम में और कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन में जो हमारे पेरेंट्स हमारे एल्डर्स के द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है। तो इन दोनों में कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन क्या है बता रहा है। तो देखिए पहला स्टेंजा क्या कहता है डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। वापस क्या है, अमेंडा बैठी हुई है नाखून काट रही है दांतों से और जो है वो पोस्चर उसका सही नहीं है। तो उसकी मदर क्या कर रही है, उसको जो है नैग कर रही है कि अमेंडा डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, कि अपने नाखून मत काटो। इस तरीके से जो है हंच क्या थे, कुबड़ कहते हैं बेसिकली, कि आप ज्यादा पीठ निकल जाएगी पीछे। तो क्या था, इस तरीके से शोल्डर करके मत बैठो। एंड और ये स्लाउशिंग बिहेवियर तुम्हारा है जो ऐसा लग रहा है कि जो है कोई एनर्जी बॉडी में नहीं तुम्हारी, इस सारे बिहेवियर को क्या करो, स्टॉप कर दो, रोक दो इस सब चीज़ों को। ठीक है लेकिन अमेंडा बेचारी क्या कर रही है, वो कुछ और में ही खोई हुई है, उसको कुछ और ही याद आ रहा है। क्या कह रही है देखिए, वो कह रही सोच रही कुछ और, कह रही देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इन मी। कहता है कि एक बड़ा सा समुद्र होगा, हरा कलर का, पूरा एकदम पन्ने एमरल्ड जैसा दिख रहा होगा, ठीक है बड़ा सा लार्ज, जहां पे इकलौती रहने वाली जो है सोल इनहेबिटेंट जो होगी वो मैं होंगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड के फॉर्म में, एक जलपरी के फॉर्म में, जो कि इधर उधर जो है जम करती हुई, ड्रिफ्ट करती हुई, खुशी की में, ब्लिसफुली मतलब खुशी में बेसिकली इधर उधर घूमती हुई। तो बात क्या हो रही है कि अमेंडा नाखून मत काटो, पर अमेंडा को जो है जलपरी बनना है। ठीक है ये जलपरी बनने के बारे में सोच रही है। फिर देखिए अगले दिन क्या होता है, कहता है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और वापस से मदर कहती है, क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा और डिड यू क्लीन योर रूम, कि होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया, रूम क्लीन किया कि नहीं किया। एंड आई थॉट, मैं सोचती हूँ मैंने तुमको क्या बोला था कि अपने शूज भी साफ कर लो अमेंडा, ये सारी काम तुमने किया कि नहीं किया। फिर अमेंडा कुछ और सोच रही है, वापस से कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग राउंड द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। अब कह रही कि मैं ऑर्फन होती, जो है ना, कह रही मैं ऑर्फन होती, मैं जो अनाथ होती, तो मैं क्या करती, जो है स्ट्रीट्स के अराउंड इधर उधर घूमती रहती, जो है इधर उधर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी लाग लपेट टोका टाकी के। और मैं अपने पैरों से द फीट आई हैव द इन विच बेसिकली आई एम बेयर फीट, आई डजंट हैव एनी शूज और स्लीपर समथिंग लाइक दैट। अपने पैरों से मैं वट एवर द सैंड वॉज देयर, जो 10 पार्टिकल्स है उन पे जो है पैटर्न्स बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और उस टाइम पे जो शांति होती, जो मदर मेरी परेशान कर रही है कि होमवर्क करो, रूम साफ करो, जूते साफ करो, ये सब क्या होता वहां पे नहीं होता। साइलेंस कैसा होता, वो गोल्डन होता, और फ्रीडम आपकी बहुत ज़्यादा स्वीट होती, बहुत ही अच्छी होती। फिर क्या कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा।
अगेन मदर कह रही है कि डोंट ईट द चॉकलेट, कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, कि अपने एक्ने को याद करो, जो है तुम्हें जो पिंपल्स हो गए थे उसको याद करो चॉकलेट खाने की वजह से, ठीक है। और अमेंडा कहीं और देख रही है, तो देन हर मदर वाज आस्किंग विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कि क्या मेरी तरफ देखोगी भी तुम, जब तुम्हें मैं तुमसे बात करूं तुम मेरी तरफ देख भी सकती हो, मना किया जा रहा है तुम्हें किसी चीज के लिए। अब अमेंडा वापस से किसी और चीज के बारे में सोचेगी। क्या कह रही है वो, कह रही है कि आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर ब्राइट हेयर्स। अगेन वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं जो है काश में रुपेंजल होती है, जो है कार्टून आता था पहले, ठीक है। रुपेंजल एक प्रिंसेस है बेसिकली, उसको एक विच के द्वारा जो है कैप्चर कर लिया गया है, ठीक है, आपके जो है लाइट हाउस में। अब कहती है कि अगर मैं रुपेंजल होती तो जो है मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करती, बिकॉज आई डोंट केयर एनीथिंग, आई विल इंजॉय माई लाइफ इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो ट्रैंक्विल मतलब शांति है, जो एकांत है, ठीक है, जो अलोन लोनलीनेस है, मैं उसे इंजॉय करती क्योंकि वो बहुत रेयर है, और मैं कभी अपने बालों को नीचे नहीं करती ताकि कोई प्रिंस मुझे बचा पाए वहां से, ठीक है। मैं उस शांति में आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करती इस तरीके से। तो ये कह रहा है स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब मदर वापस क्या कह रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग, वापस से सीधे बैठो अमेंडा, इस तरीके से बड़बड़ाना बंद करो। सल्किंग मींस बड़बड़ाना आपका होता है, इस तरीके बड़बड़ाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, हमेशा तुम मूडी हो बहुत ज्यादा, कब क्या करोगी तुमको कोई गारंटी नहीं, बस खाली अपने मन से करती रहती हो कुछ भी। और किसी को देख के तुमको ऐसा लगेगा, किसी को भी तुमको देख के ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा नैग करती रहती हूँ, हमेशा परेशान करती रहती हूँ। उसकी मदर कैसा कह रही है, ठीक है, कि अमेंडा ये सारे बिहेवियर इस तरीके से बंद करो। तो ये आपकी पोएम थी बेसिकली, ठीक है। कि अमेंडा क्या क्या किस बारे में सोचती है, कि उसका ड्रीम है कि फ्रीडम चाहिए, ऑपरेशन जो नैगिंग है, जो इरिटेशन है, उसको उससे आज़ादी चाहिए, उसे फ्री रहना है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी टोका टाकी के, ठीक है। तो क्या करना चाहती है, इस तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। वही चीज़ है कि थीम क्या है, ये ऑपरेशंस फ्रीडम, ठीक है। और जो हमारे सप्रेस डिज़ायर होते हैं लोगों को, बच्चे के, जैसे एनी फ्रैंक में था ना कि वो किसी से जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करती थी, ठीक है। लोग लगता था कि मैं किसी से अपनी बातें कहूँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो क्या करती हैं, इस तरीके से जो है चाइल्ड के रिफ्लेक्टेड या सप्रेस डिज़ायर को दिखा रही है आपकी पोएम, ठीक है। तो यही आपका थीम है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और यही आपका है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपकी जो पोएम रहेगी या फिर चैप्टर रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद।